मुद्दा लग रहा है कूड़े के ढेर। एक पार्टी कह रही है जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। तो हमारे लिए मुद्दा, हमारे मिडिल क्लास के लिए कौन मुद्दा उठाएगा? कि हम शायद सबसे बड़े चोर हैं। व्यापारी एक सबसे बड़ा चोर है जो हर कुछ करते हुए भी चोरी कहलाता है आखिरी में। जितने भी हम व्यापारी मिडिल क्लास है ना, जो भी सरकार आई है आज तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो हम तो उम्मीद हार चुके हैं कि इलेक्शन के अंदर कोई भी हम लोग ना हाथ जोड़ के खड़े हो गए। नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। दिल्ली तक की खास पेशकश में आपका स्वागत है। दिल्ली देहात से दूर बवाना के इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूं, बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में। और आप जो देख रहे हैं, लोग हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए, और साथ ही साथ उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि निगम के चुनाव में उनके लिए क्या मुद्दा है। लेकिन खास बात यही है कि यहाँ के लोगों का ये कहना है कि इस इलाके में एमसीडी आती है कि नहीं आती? नहीं आती सर। अरे कैसे आप बात कर रहे हैं सर ये ना लावारिस इंडस्ट्री है। पूरी दिल्ली से जो लोगों को पहले प्रलोभन दिया गया कि आप बवाना जाइए, आपको सब सुविधाएं यहाँ मिलेंगी, और आज सब बचा है तो टैक्स लेने की ये एक स्टेशन हो गया है कि जिसका जो चीज़ चाहे आए और लूट के ले जाए। सुविधा के नाम पे जीरो। यहाँ ग्राउंड रेंट, हाउस टैक्स, उसके बाद मेंटेनेंस जो प्राइवेट कंपनी करती है। एक 100 मीटर की फैक्ट्री पे मेरे ख्याल में महीने में 10,000 रुपये का चार्जेज पड़ता है। और सुविधा आप देख सकते हो कि सुविधा क्या है। रोड यहाँ नहीं है, मेट्रो यहाँ नहीं है। हर बार जब भी चुनाव आते हैं एक नया सबूगा छोड़ते हैं, हम इसको फ्री होल्ड कर देंगे। आज 22 साल हो गए और 22 साल में सब प्रलोभन दिए, पर लेकिन एक बार भी उस मुद्दे को नहीं उठाया। अब की बार इन्होंने कहा है कि लाइसेंस, कि हम लाइसेंस प्रणाली बंद कर देंगे। तो ये तो हर बार करते हैं। आपने बंद नहीं किया, आपने उसको 100 गुना बढ़ा दिया। जिस चीज़ के आप 4,000 रुपये लेते थे 3 साल के, आज उसके 1,20,000 रुपये कर दिए। तो इस तरीके की आप हरकतें करते हो और फिर वोट की उम्मीद करते हो। कोई जनता को और जबकि देखा जाए तो जो घोषणा पत्र है उसमें साफ तौर पर कहा गया है, और बीजेपी की तरफ से जो घोषणा पत्र जारी किया गया उसने कहा कि कॉमर्शियल टैक्स पर जो है 15% की छूट मिलेगी, लाइसेंस को खत्म कर देंगे। लाइसेंस खत्म होने में तो बड़ा अच्छा हो जाएगा आपके लिए। हाँ, अच्छा हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। लाइसेंस खत्म होने से कम से कम काम तो कर सकते हैं। ये तो कह रहे हैं कि बढ़ाया क्या, वो तो हर साल बोलते आ रहे हैं, अब तो और बढ़ा दिया उस लाइसेंस। एक चीज और है, अगर लाइसेंस इन्होंने रखा हुआ है, अगर आप रिन्यू करवाने के लिए जाओ तो आप रिन्यू नहीं करवा सकते। कोई प्रॉपर जगह नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है। ऑनलाइन करो। ऑनलाइन हम करते तो होता नहीं है सर, किसी तीसरे बंदे के पास जाना पड़ता है। पानी की बहुत समस्या है जी। यहाँ पे सिर्फ आधा पौना घंटा पानी आता है सुबह, बाकी हमें कैंटर से लेना पड़ता है, वो भी पेड करना पड़ता है। 10 रुपये हमें 1 गैलन के देने पड़ते हैं, 5 गैलन हमारे रखते हैं, 50 रुपये हमें रोज के पड़ते हैं। और नहाने धोने के लिए तो पानी बिल्कुल ही नहीं है सर। मैं आपको ये पीने का बता रहा हूँ। मेरी तो बस यही गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, कम से कम पानी का ये समस्या हमारी दूर करी जाए जी। समस्या तो आप सुन ही रहे हैं जितनी भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यातायात की भी है, जो कि मेट्रो को लेके। और कोई भी बस डायरेक्टली नहीं है, अंदर तक नहीं है, बाहर तक ही हैं बसेस भी, और मेट्रो बड़ी दूर है, जिससे हमें 2-2, 2.5 घंटे रोडों के ऊपर धक्के खाने पड़ते हैं बिना बस नहीं तो आप लोग आते कैसे हैं यहाँ पे? सर हम अपनी बाइक पे तो बहुत कम आते हैं, क्योंकि हर बंदा जो है 20 से 25 किलोमीटर दूर से आता है। कोई बाइक पे आ जाता है। अभी पीछे लास्ट ईयर की बात बता रहा हूँ, यंग लड़का, बाप का अकेला बेटा, फैक्ट्री से जा रहा था। गड्ढे हर जगह पे इतने हैं कि गड्ढे में वो लगा और पटरी पे उसका सिर लगा, वो वहीं का वहीं खत्म हो गया। 23 साल का लड़का है। अब बताओ उस बाप के ऊपर क्या बीतेगी। उसने अपने बच्चे के लिए कमाने के लिए भेजा, या क्या किया उसने? कुछ भी नहीं किया उसने। ना हमें कोई सुविधा मिली, ना किसी तरह का कोई फायदा मिला। अगर हमारे को यहाँ पे मेट्रो चालू कर दें, हम 50-50 किलोमीटर से आने वाले मेट्रो से आएंगे, हमें पेट्रोल फूकने की क्या जरूरत है? ना उसमें कोई पोल्यूशन होगा। या हमें यहाँ पे रेजिडेंशियल दे दें ताकि हम अपने स्कूटर पे आ जाएं। ना हमें पोल्यूशन की जरूरत है, ना हमें गाड़ियों की जरूरत है। हम तो स्कूटर पे भी आने के लिए तैयार हैं। हम वहाँ भी स्कूटर चलाते थे, हम यहाँ भी स्कूटर चलाने के लिए तैयार हैं। सिर्फ वही हरियाणा पंजाब से पराली का वो धुआं आता है और यहाँ पे पोल्यूशन के चालान काटते हैं। वो एमसीडी में आप वोट करते हैं? करते हैं सर, क्यों नहीं करते। क्या मुद्दा रहेगा इस बार? मुद्दा यही है जी, इतने चालान 2-2 लाख के चालान काटते हैं पोल्यूशन के। यहाँ पे बिना बात पे कोई है ही नहीं, कोई 2 लाख को रकम होती है, कोई किस लिए काटते हैं वो। ठीक है जी। हाँ जी सर। क्या कहेंगे, आपकी चुनाव इस बार जो हो रहा है किस मुद्दे पर होगा? और बहुत बड़ी संख्या में आप लोग हैं, तकरीबन 8 लाख लोग हैं, तो क्या मुद्दा रहेगा सबका चुनाव में वोट करने? सर एक पार्टी मुद्दा लग रहा है कूड़े के ढेर। एक पार्टी कह रही है जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। तो हमारे लिए मुद्दा, हमारे मिडिल क्लास के लिए कौन मुद्दा उठाएगा? हमारी आवाज़ कौन बनेगा? आप बनिए हमारी आवाज़। हम तो चाहते हैं आप हमारी आवाज़ बने। हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया पे सिर्फ जो कहते हैं गरीब की जोरू सबकी भाभी, हम सबकी भाभी बन के रह गए हैं।
जो आता है ऐसे करके चला जाता है कि भाभी भाभी। आप ये सोचो कि हम कहाँ जाए, जो टैक्स सोचते हैं वो हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट कर देते हैं। क्यों? उसका रीज़न ये कि हम 100 मीटर की फैक्ट्री के आदमी हैं। हम पहले गवर्नमेंट के लिए कमाते हैं, फिर अपना घर चलाते हैं। आप किसी भी फैक्ट्री ओनर से पूछेंगे, सब फैक्ट्री ओनर किसी ना किसी लोन पर चल रहे हैं। कोई ना कोई लोन उनके ऊपर, चाहे गाड़ी का लोन हो, चाहे यहाँ हम लोन भी नहीं ले सकते। जो भी गुप्ता जी ने बात की, हम फ्री होल्ड ही नहीं है। मेरी अपने सीएम साहब से हाथ जोड़ के बेनती है कि हमें फ्री होल्ड तो करो। हमें कब तक हम लीज में रहते रहेंगे? हम लीज टैक्स भी दे रहे हैं, हम कमर्शियल हाउस टैक्स भी दे रहे हैं, मेंटेनेंस चार्जेस भी दे रहे हैं। हम अपनी ही फैक्ट्री में किराएदार बन के रह गए। सर मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि हम शायद सबसे बड़े चोर हैं। व्यापारी एक सबसे बड़ा चोर है जो हर कुछ करते हुए भी चोरी कहलाता है आखिरी में। हमारे पास पानी नहीं है, बिजली नहीं है तो उसका हमें इतना पे करना पड़ रहा है जो हम बियर नहीं कर सकते एग्जैक्टली। हमारे लिए सुख सुविधाएं ऐसी होनी चाहिए कि मैं अकेला नहीं, मैं 10 परिवार और पाल रहा हूँ। उन परिवारों को पालने के लिए जो मैं कुछ भी दे पा रहा हूँ उसको देने के लिए मेरे पास कुछ होना चाहिए, वो मेरे पास होता नहीं। सर जी हम तो यहाँ पर बहुत परेशानी में चल रहे हैं। आप इसमें पूरा सर्वे आप खुद करवा के देख लो, पूरी इतनी 1600 फैक्ट्री में है और कोई मालिक आपसे कहता है कि मैं बवाना के संतुष्ट हूँ तो मैं जो आपकी बात सारी बातें मान लूँगा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मतलब जो कुछ भी अगर करें गवर्नमेंट तो हमारी भलाई के लिए कुछ तो सोचे। ना कोई ट्रांसपोर्ट है, ना कोई मतलब किसी तरीके का कोई बेनिफिट देते हैं। पावर का बिल मतलब उसके जितना पावर का बिल नहीं है उससे ज़्यादा टैक्स लगे हुए हैं यहाँ पे, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा हुआ पूरा का पूरा। मतलब जितना इस समय कम से कम 13-14 रुपये यूनिट पड़ रहा है यहाँ पे हमें बिजली का। सर इस टाइम टाटा पावर के ऊपर कम से कम हमें 20 रुपये यूनिट पड़ रहा है, क्योंकि जो फिक्स चार्जेस हैं उसके ऊपर 35%, फिक्स चार्जेस के ऊपर जो हम बिजली लेते हैं उसके ऊपर 40% टैक्स पड़ते हैं। टोटल मिला के 85% टैक्स का असर पड़ता है। सर आज दिल्ली में कोई व्यापार अपना बढ़ा नहीं सकता। जितने भी व्यापारी अपने घरों को बैंकों में रख के आज की डेट में बवाना चला रहे हैं। मेरे भाइयों ने कहा है कि हम 10 घरों का पेट पालते हैं या 10 घर पालते हैं, हमारी सेवा है, हमारी ड्यूटी। जो वर्कर है वो हमारे परिवार का ही एक हिस्सा है। हमें अपने परिवार को भी देखने लगे। आज परिवार जितने भी हैं सारे कर्जे के अंदर जा रहे हैं। अगर फैक्ट्रियों में काम नहीं होगा, फैक्ट्री कर्जे के अंदर जाएगी तो डेफिनेटली सर उसके अंदर तो हम लोगों का भट्ठा बैठना ही बैठना है। इतने टैक्सेस हो चुके हैं जिसकी कोई बुनियाद नहीं है। और मैक्सिमम व्यापारी, छोटा व्यापारी भी है, वो भी आज दिल्ली छोड़ के जाने के तैयार है, क्योंकि टैक्स की मार बवाना नहीं बर्दाश्त कर पा रहा। सिर्फ टैक्स में हम लोग मर रहे हैं। मेरा तो जी अब यही कहना है कि आप आउट ऑफ इंडिया जितनी कंट्रियां हैं वो अपने व्यापारियों को, मैन्युफैक्चरिंग हब को बहुत मदद करते हैं। हमारी इंडिया में हमारी गवर्नमेंट मदद नहीं कर रही, चाहे वो फंड से हो, किसी भी टैक्स से हो, किसी भी चीज़ से हो। अब एक छोटा सा एक पॉइंट बता रहा हूँ, जिस इंडस्ट्री एरिया में हम हैं, अगर हम कोई छोटा सा कोई अंदर मिस्त्री लगा के कंस्ट्रक्शन करते हैं, कोई कट्टा बाहर रह जाता है या थोड़ा सा बदरपुर बाहर रह जाता है, 50,000 रुपये का फाइन है कोई तो कि 50,000 रुपये का फाइन, 2,000 का कर लो, 5,000 का कर लो, 50,000 का फाइन है। तो ये सब चीज़ गवर्नमेंट हमको मदद नहीं दे रही। इंडस्ट्री एरिया में बवाना व्यापारियों को गवर्नमेंट मदद नहीं दे रही। इंडिया गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट है, चाहे वो एमसीडी है, चाहे दिल्ली गवर्नमेंट है, चाहे इंडिया गवर्नमेंट है, मतलब पूरी गवर्नमेंट हमें मदद करे। ठीक है, तो इसीलिए व्यापारी बेसहारा महसूस कर रहा है अपने आप। सर मैंने पहले बताया था, हम दोहरी मार में मर रहे हैं। हम अपनी फैक्ट्री खरीद रहे हैं यहाँ पे 1-2 करोड़ रुपए की छोटी सी फैक्ट्री है, उसका तकरीबन हम 8,000 रुपये महीने का किराया दे रहे हैं। हम उसका लीज रेंट दे रहे हैं, हम उसके लिए मेंटेनेंस के चार्जेस दे रहे हैं, हम उसके लिए सीपीटी के चार्जेस दे रहे हैं, हम उसके लिए हाउस टैक्स देते हैं, और सर्विस के उसके बदले में सर्विस हमें आधी से भी कम मिलती है। सर्विस के नाम पे कुछ नहीं मिलता। फैक्ट्री आने जाने के लिए कोई डेडिकेटेड रास्ता नहीं है बवाना इंडस्ट्रियल एरिया का। यहाँ पे 16,500 फैक्ट्रियाँ काटी गई, उसके बाद कोई भी डेडिकेटेड रास्ता आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने हमें अलॉट नहीं करा। और फिर वो कहते हैं कि गाड़ियों से पोल्यूशन बहुत है, फिर वो किसी दिन भी कहते थे BS3 BS4 गाड़ियाँ नहीं चलेंगी। तो सर एक व्यापारी जो 45 किलोमीटर दूर से उठ के बवाना इंडस्ट्रियल एरिया आ रहा है, वो कैसे आएगा? उसका कोई जन सुविधा नहीं है, उसके लिए कोई मेट्रो अवेलेबल नहीं है। सर आप आगे क्या बताइए, कुछ तो बताइए। मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ पे हमें मेट्रो मिलनी चाहिए, जिससे कि हमें आने में आसानी हो। जैसे भाई साहब ने कहा कि रोड हमारे लिए अच्छे नहीं है, उसके साथ हमें प्रॉब्लम होती है, कई बार गड्ढे होते हैं,
मैं भी खुद स्कूटर से ही आता हूँ, क्योंकि इस टाइम यहाँ पे सारी रोड खुदी हुई हैं, जिसके कारण गाड़ी लाना बड़ा मुश्किल है। तो हम लोग भी कई बार गिरते गिरते बचे, 1-2 बार तो गिर भी गए, चोटें भी लगी हम लोगों को। तो मेट्रो और जो टैक्सीज हैं, टोटली बवाना को बिल्कुल इन्होंने खेल बना रखा है। गवर्नमेंट ने अपने मतलब के लिए करते हैं काम। अगर आप यहाँ पर है कि टीम भेज दी, रेट बढ़ाने हैं, तो जी यहाँ पे सहूलियत करके फ्री होल्ड कर देंगे। अगर वैसे नहीं है तो जी सख्ताई कर देंगे, उन्होंने माल खरीदना है यहाँ पर। तो ये एक मंडी बन चुकी है गोल्ड, ये अपना बवाना इंडस्ट्रियल एरिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सर एक बात और कहना चाहूँगा, सरकार के ऊपर जब भी कोई आता है कि पॉल्यूशन बहुत हो गया, गाज गिरानी है, फैक्ट्री बंद कर दो। मतलब कोई एक व्यापारी जो अपने अंदर 10 लड़कों का या 15 लड़कों का पेट भर रहा है, वो अगर 2 दिन 3 दिन 4 दिन के लिए फैक्ट्री बंद कर देगा, वो कहाँ से खाएगा, कहाँ से उनकी तनख्वाह निकालेगा। बस उनका तो सरकार को होता है, हमने एक्शन कर दिया जी, फैक्ट्रियाँ बंद कर दी हमने, पूरी दिल्ली में फैक्ट्री बंद हो गई। क्यों सर, आपने क्या किया? पराली जलती है, उसके लिए क्या किया? आज इतने साल हो गए दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन आते हुए, उसका कोई कुछ नहीं करते, कोई हल नहीं निकालता है। बस व्यापारी, एक चीज़ दिखती है व्यापारी कि ये पैसा कमा रहा है, इसको मारो। सर कुछ नहीं, मैंने आपको बताया ना, हम छोटी छोटी जगह से उठ के आए थे। पहले तो हमें गवर्नमेंट के लिए ही कमाना पड़ता है, इतना पैसा गवर्नमेंट को देना पड़ता है कि हमारे लिए कुछ बचता ही नहीं है। हम तो इन्हीं की सेवा में लगे हुए हैं, और इन्हीं की सेवा मुझे लगता है जिस हिसाब से चल रहा है करते रहेंगे, हमें अपने लिए कुछ नहीं मिलेगा। हमें तो ये जितने भी हम व्यापारी मिडिल क्लास है ना, जो भी सरकार आई है आज तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो हम तो उम्मीद हार चुके हैं कि इलेक्शन के अंदर कोई भी हम लोग ना हाथ जोड़ के खड़े हो गए। तो आपने देखा कि जो मिडिल क्लास व्यापारी वर्ग है बवाना का, एक तरह से टैक्स की मार से अब बवाना एक टैक्स स्टेशन बन चुका है, जैसा किसी साथी ने कहा। और दूसरा, बवाना के कारोबारियों का साफ तौर पर कहना है कि पहले तो अव्वल वो टैक्स के लिए कमाते हैं, फिर उसके बाद वो बची हुई चीज़ें अपने परिवार के लिए, लेकिन सहूलियत के नाम पर ज़ीरो। अव्वल तो जब भी चुनाव होता है लोक लुभावन वादे किए जाते हैं, बावजूद इसके जैसे ही चुनाव खत्म होता है सभी बवाना को बेसहारा छोड़ देते हैं, क्योंकि ये बवाना उनके लिए टैक्स स्टेशन के अलावा कुछ भी नहीं है। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली तक से आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ और एक नए इलाके में। धन्यवाद।